गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का। टॉपिक का नाम है टॉर्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे सुंदर सी टॉर्क। सुंदर सी हेडिंग लगाना आपको। हेडिंग का नाम है टॉर्क। अब देखिए ये ऐसी हेडिंग है जो आगे आने वाले समय में हम टॉर्क का नाम सुनते रहेंगे। टॉर्क का नाम सुनते रहेंगे। अब टॉर्क क्या है इसे समझना है। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है। कैसा है? फोर्स है। जब किसी बॉडी में टॉर्क लगता है तो बॉडी घूमने लगती है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है और बॉडी घूमने लगती है तो उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। जैसे ये बॉडी है, इसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना? यहाँ पे रख दिया तो क्या होगा? अब मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसमें फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या हो रही है? घूम रही है ना? मतलब इस बॉडी में यदि आप फोर्स लगाते हो तो बॉडी घूमने लगती है, और यदि बॉडी घूमने लगती है तो उस घुमाव को, जिसके कारण बॉडी घूम रही है, किसके कारण बॉडी घूम रही है? इसमें लगने वाले फोर्स के कारण। तो इसमें जो फोर्स लग रहा है, जिस कारण से बॉडी घूम रही है, इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? टॉर्क कहेंगे। इस फैन में क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। वो सभी बॉडी में टॉर्क लग रहा है जो बॉडी घूम रही है। उन सभी बॉडी में फोर्स लगता है जो बॉडी सीधा चलती है। यदि फोर्स लगाया और बॉडी आगे की ओर बढ़ गई तो हमने फोर्स लगाया, इसको फोर्स कहते हैं। लेकिन अब फोर्स ऐसा लगा दें कि बॉडी घूमने लगे तो उसे क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, it is a type of force which act on rotational body, which act on rotational body, ठीक है ना? तो जब किसी बॉडी में फोर्स लगता है, मतलब रोटेशनल बॉडी में फोर्स लगता है, तो इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन रोटेशनल बॉडी। इट इज डिनोटेड बाई टाउ। टाउ से डिनोट करते हैं इसको। किससे डिनोट करते हैं? टाउ से। ये टाउ है, जिसे टॉर्क है, टाउ। जैसे एक बॉडी है, मान लीजिए यहाँ पे ये बॉडी है जिसकी लेंथ L है। क्या है? L है। अब इसमें हम फोर्स लगाएंगे। यहां से मान लीजिए हमने इसमें फोर्स लगाया, ये फोर्स है। इस बॉडी में हम यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी इधर घूमेगी और ये ऐसे घूमेगी। मान लो एक्सिस है यहाँ पे, कहीं इसकी एक्सिस होगी या नहीं होगी तो यहाँ से भी घूम सकती है, एक एंड से दूसरा एंड भी घूम सकता है। इसी ये मार्कर है आपका, यहाँ फोर्स लगाए तो ये यहाँ से भी घूम सकता है, बीच से भी कहीं से घूम सकता है। घूम सकता है कि नहीं? है ना? तो टॉर्क क्या है? यहाँ फोर्स लगाया और ये जो फोर्स लग रहा है ऐसे, फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कैसी है? ये फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्टेंस ऐसी है। दिख रहा है क्या? तो टॉर्क का फार्मूला क्या बनेगा? TORQUE। टॉर्क इक्वल टू, फार्मूला बनेगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा फार्मूला, टॉर्क का फार्मूला आपको याद रखना है और ये हमेशा फार्मूला फिक्स है, फार्मूला नेवर बी चेंज। टॉर्क का फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? टॉर्क का फार्मूला कभी चेंज नहीं होगा। टॉर्क इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 4 ऐसे लगाया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगी, मतलब यहां से हम F इनटू L लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टॉर्क। क्लियर है? नोट करें। तो टॉर्क, अब फोर्स क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? फोर्स किस प्रकार की क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो टॉर्क भी वेक्टर होगा क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं हम। ठीक है, तो टॉर्क क्या लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। किस प्रकार का है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसका SI यूनिट क्या होगा भाई? देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस है, फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। न्यूटन मीटर इसका SI यूनिट हो जाएगा। फार्मूले से देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। CGS क्या होगा बोलिए? फोर्स का डाइन है और सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। ठीक है, डाइन सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला बोलिए। डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का आपका क्या है? ML/T-2 और लेंथ का L रहेगा, तो ये हो जाएगा ML/T-2। यही वर्क का होता है, यही एनर्जी का होता है, मतलब वर्क, एनर्जी, हीट का डायमेंशनल फार्मूला सबका सेम होगा। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला सेम है। टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या मिला आपको? ML/T-2। यही होता है किसका? वर्क का। वर्क का डायमेंशन फार्मूला, टॉर्क का डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। क्लियर रहेगा? कोई डाउट है यहाँ तक? टाइप ऑफ टॉर्क, टाइप ऑफ टॉर्क। टॉर्क कितने प्रकार का है? फर्स्ट है पॉजिटिव टॉर्क। पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क क्या है? मतलब बॉडी यदि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है तो उसे पॉजिटिव टॉर्क कहते हैं। When the torque rotates the body, when the torque rotates the body, when the torque rotates the body in anti-clockwise, in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction is called positive torque. पॉजिटिव टॉर्क, पॉजिटिव टॉर्क का मतलब है कि जब बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है, ठीक है ना, जैसे ये बॉडी है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये क्या है?
एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज, यदि ऐसे घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घूम रही है तो क्लॉकवाइज। जैसे कोई बॉडी है हमारे पास, मान लीजिए ये एक बॉडी है, ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, तो ये रोटेशन क्या होगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है, समझ में आया क्या? ये क्या है हमारा, पॉजिटिव टॉर्क। सेकंड नंबर लिखेंगे नेगेटिव टॉर्क। नेगेटिव टॉर्क, तो डेफिनेशन यहीं पे रहेगी, बस एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या लिख देंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन। when the torque rotates the body in clockwise direction is called negative torque. नेगेटिव टॉर्क, यहाँ पे बॉडी बना देंगे, ये आपका हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन।